रहमत के पसीने छूट गए। लम्हा भर को उसने सोचा, क्या वो झूठ बोल दे, करीम खान का नाम न ले, कह दे कि भूल गया, कि गलती से आ गया, शायद इस तरह बच जाए। लेकिन फिर उसे मां की बात याद आई, बेटा सच कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। रहमत ने सीना सीधा किया और बोला। उसने सब कुछ दोहराया, झील, बारादरी, गंदा पानी, फसल, बच्चों की भूख, और उसने करीम खान का नाम भी लिया वजीर की तरफ देखकर। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर का चेहरा सुर्ख हो गया। वो खड़ा हो गया और बोला, जहां पना, ये किसान झूठ बोल रहा है, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, ऐसे बेअदब को सजा मिलनी चाहिए। दरबार के बाकी उमरा ने भी वजीर की हां में हां मिलाई। रहमत अकेला खड़ा था, कांपता हुआ। उसके दिल में एक लम्हे को पछतावा आया, क्यों आया मैं यहां। बादशाह ने हाथ उठाया और सब खामोश हो गए। बादशाह ने पूछा, रहमत, तेरे पास कोई गवाह है? रहमत का दिल बैठ गया। गवाह? कौन गवाही देगा करीम खान के खिलाफ? किसान तो थे इस इलाके में, मगर वो डरते थे, सब करीम खान से डरते थे। रहमत ने कहा, जहां पना, गवाह तो कोई आने को तैयार नहीं, लेकिन सच यही है, अगर आप खुद चलकर झील देखें तो पानी खुद बता देगा। वजीर हंसा और बोला, सुना, उसके पास गवाह नहीं। बादशाह सलामत, ऐसे झूठे शख्स को कैद कर दीजिए। बादशाह फिर खामोश हो गया। सब इंतजार कर रहे थे कि बादशाह क्या कहता है, और ये वो लम्हा था जब असल किस्सा शुरू हुआ। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, कल हम खुद झील देखने जाएंगे। वजीर का रंग उड़ गया। इसी रात वजीर ने अपने बेटे करीम खान को खबर भेजी। खत में लिखा, कल बादशाह आ रहा है, रात में ही बारादरी का गंदा नाला बंद कर दो और झील साफ कर दो। जब बादशाह आए तो सब ठीक नजर आए। करीम खान होशियार आदमी था। इसी रात उसने अपने मुलाजिमों को लगाया और पानी का रास्ता मोड़ दिया। जाहिरी तौर पर सब ठीक कर दिया। अगले दिन जब बादशाह अपने साथियों के साथ झील पर आया तो पानी साफ था, बारादरी खामोश थी और करीम खान खुद वहां खड़ा सलाम कर रहा था। वजीर ने कहा, जहां पना, देखें, किसान ने झूठ बोला, यहां क्या खराबी है? बादशाह ने इधर उधर देखा। पानी वाकई साफ था और रहमत वहां खड़ा था, डूबा हुआ, खामोश। रहमत को समझ आ गया कि रात में क्या हुआ होगा। उसका दिल टूट गया। बादशाह ने रहमत की तरफ देखा और कहा, रहमत, तुझे क्या कहना है? रहमत ने हिम्मत की और कहा, जहां पना, रात में ये सब ठीक किया गया है, ये रोज ऐसे नहीं होता। अगर आप कल भी आए या परसों तो आपको फर्क दिखेगा। करीम खान ने गुस्से में कहा, बादशाह सलामत, ये किसान बार बार झूठ बोल रहा है, ये मेरी बेइज्जती करना चाहता है। वजीर ने कहा, जहां पना, ऐसे लोगों को कैद कर दीजिए ताकि आइंदा कोई उमरा के खिलाफ झूठ बोलने की जुर्रत ना करे। बादशाह ने एक लंबी सांस ली और कहा, रहमत, तेरे पास 3 दिन है। अगर 3 दिन में तू गवाह ला सका तो ठीक है, वरना तुझे कैद कर दिया जाएगा। रहमत को यूं लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। 3 दिन? 3 दिन में वो गवाह कहां से लाएगा? जब सब लोग डरते हैं तो कौन आगे आएगा? वो हारा हुआ, थका हुआ गांव वापस आ गया। बीवी ने पूछा तो उसने सब बताया। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। रात को मां ने दुआ मांगी, लंबी दुआ मांगी, आसमान की तरफ हाथ उठाकर। अगले दिन सुबह रहमत अपने इलाके के किसानों के पास गया। एक एक के घर गया और उनसे गुजारिश की। कुछ ने साफ इनकार कर दिया, भाई, करीम खान से दुश्मनी लेना हमारे बस की बात नहीं। कुछ ने पहले हां कहा, फिर रात को घर आकर
इनकार का पैगाम भेज दिया। रहमत थकता रहा, इल्तिजा करता रहा, कोई नहीं आया। दूसरा दिन भी गुजर गया। अब सिर्फ एक दिन बचा था। इस रात रहमत खेत में बैठा था, अकेला, सितारों तले। उसके हाथों में मिट्टी थी। उसने मिट्टी को हाथों में लिया और सोचा, इस मिट्टी में कितना पसीना डाला है, कितनी मेहनत की है, और आज सब कुछ छूटने वाला है। आंसू आना चाहते थे, लेकिन आए नहीं, क्योंकि रहमत मर्द था और मर्दों के आंसू अंदर रहते हैं। इतने में एक आवाज आई। कोई आ रहा था अंधेरे में। रहमत ने उठकर देखा तो 3 आदमी आ रहे थे। तीनों किसान थे, पड़ोसी गांव के। उनमें से एक बुजुर्ग था, नाम था खैरू चाचा। खैरू चाचा ने आकर रहमत का कंधा पकड़ा और कहा, रहमत, हम तेरे साथ आएंगे। रहमत हैरान रह गया। चाचा, तुम जानते हो ना कि करीम खान क्या कर सकता है? खैरू चाचा ने कहा, हां जानता हूं, लेकिन बेटा, मैंने भी वही तकलीफ बख्ती है जो तूने बख्ती है। मेरे बच्चे भी भूखे सोए हैं। अगर आज मैं तेरे साथ नहीं आया तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का? सच का साथ देना भी जरूरी है। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार आए। अगले दिन रहमत दरबार पहुंचा। उसके पीछे खैरो चाचा और 2 और किसान थे, 4 आदमी। लेकिन सच के साथ वजीर ने देखा तो उसके चेहरे पर तहकीर की मुस्कुराहट आई। उसने सोचा, ये 4 गरीब किसान बादशाह को क्या मुतासिर करेंगे। खैरो चाचा ने दरबार में खड़े होकर अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि पिछले 2 सालों से झील का पानी कैसे खराब हुआ है, फसल कैसे तबाह हुई है, और करीम खान के आदमियों ने कैसे उन्हें डराया धमकाया। बाकी दोनों किसानों ने भी अपनी बातें बताईं। दरबार में खामोशी थी। वजीर ने फिर कहना चाहा, लेकिन बादशाह ने हाथ उठाया और वजीर चुप हो गया। बादशाह ने अपने खास सिपाही को हुक्म दिया, जाओ और झील का पानी लेकर आओ, आज का, अभी का। करीम खान को खबर नहीं हुई। रात में जो पानी मोड़ा था वो दोबारा बहना शुरू हो गया था, क्योंकि वो मुस्तकिल नहीं रोका जा सकता था। 1 घंटे में सिपाही 1 मटका भरकर लाए। पानी अभी भी गदला था, बदबूदार था। बादशाह ने खुद अपने हाथों से वो मटका उठाया और सूंघा। उसका चेहरा बदल गया। फिर बादशाह ने करीम खान को सामने बुलाया और कहा, करीम खान, तुझसे ये पानी पिया जाता है? करीम खान सर झुकाकर खड़ा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और कहा, वजीर, तुमने कहा था कि यह किसान झूठ बोल रहा है। अब बताओ, ये पानी कैसा है? वजीर का सर झुक गया। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने हुक्म दिया, करीम खान की बारादरी फौरी गिरा दी जाए, झील का रास्ता साफ किया जाए, और जितने किसानों का नुकसान हुआ है सरकारी खजाने से उनका मुआवजा दिया जाए। फिर बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और कहा, और वजीर, तुमने एक बेगुनाह किसान को झूठा कहा और जुल्म का साथ दिया। तुम आज से वजीर नहीं रहे। वजीर के मुंह से कुछ नहीं निकला। दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके सब ने सर झुकाए। रहमत वहां खड़ा था, सीना सीधा, आंखें नम। बादशाह ने रहमत को पास बुलाया और कहा, रहमत, तू एक गरीब किसान है, लेकिन तेरी हिम्मत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे दरबार के बाहर ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज दरबार तक नहीं पहुंचती। ये मेरी गलती है। ये सुनकर रहमत के आंसू बह पड़े। उसने बादशाह को सजदा करना चाहा, लेकिन बादशाह ने उसे रोक लिया और कहा, सजदा सिर्फ अल्लाह का होता है। मुझे बस ये बता कि तेरा घर कैसा है, तेरे बच्चे कैसे हैं? रहमत ने हंसते हुए कहा, जहां पना, अब घर अच्छा हो जाएगा। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। झील फिर से साफ हुई, किसानों की फसल फिर लहलहाई,
रहमत के घर में फिर से चूल्हा जलने लगा। बच्चों की हंसी गूंजी। मां ने लंबी दुआ मांगी, इस बार शुक्र की। बादशाह ने भी सबक सीखा। उसने ऐलान किया कि हर हफ्ते वो खुद दरबार के बाहर बैठकर आम लोगों की फरियादें सुनेगा। कोई दरबान नहीं रुकेगा किसी को। और जो बुजुर्ग बाग के बाहर बैठे रहमत को देख रहे थे, जिन्होंने उसे जुमा वाला रास्ता बताया था, रहमत ने बाद में उनको ढूंढना चाहा, मगर वो कहीं नहीं मिले। गांव वाले कहते थे कि वो कोई दरवेश था, अल्लाह का बंदा, जो आया, काम किया और चला गया। शायद अल्लाह ने किसी कमजोर की मदद के लिए किसी को भेजा हो, कौन जाने। इस किस्से में एक बात है जो हमेशा याद रहनी चाहिए। रहमत के पास न दौलत थी, न इख्तियार, न सफारिश, लेकिन उसके पास सच था और हिम्मत थी। और जब इंसान सच्चाई को नहीं छोड़ता, थकता नहीं, घबराता नहीं, तो आखिरकार रास्ता खुलता ही है। और बादशाह ने भी सीखा कि हकीकी ताकत वो नहीं जो दरबार में नजर आती है, बल्कि वो है जो एक किसान के हाथों की मिट्टी में होती है, मेहनत में, सच्चाई में, सब्र में।